सो हाय गाइस, वेलकम 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 बैक टू अनदर वीडियो कॉमर्स। तो कैसा आप लोग? तो आज अपन एक नई शुरुआत, एक नई सीरीज के साथ में करने वाले हैं, नए सब्जेक्ट के साथ में। द सीरीज नेम इज सीए इंटर, करेक्ट। और उसमें अपन जो लोगों को बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, डेट इज ग्रुप 2 का जो सब्जेक्ट है ऑडिट, आज अपन उसी को इस सीरीज में कवर अप करेंगे। तो मैं डेली ऑडिट के ऊपर एक वीडियो डालूंगा, तो आपका जो ऑडिट है मैं उसको इजियर बनाने आया। मेरा मोटिव यही है इस चैनल के पीछे, इस प्लेलिस्ट के पीछे, कि आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको मैं इजी से इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि ऑडिट में मेरा भी हमेशा रुझान रहा है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ मैं जो समझता हूँ वो मैं आपको भी समझा पाऊँ। तो आज अपन सीखेंगे चैप्टर नंबर 1, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑडिट में, दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ द ऑडिट। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो बेटा, ऑडिट होता क्या है? So audit is an independent examination of the financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, where such an examination is conducted to express an opinion thereon। ये आपकी डेफिनेशन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ अब इसको ब्रेक करेंगे। ऑडिट क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अनबायस, यानी कि मैं जिस भी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ या जिस भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास है, मैं अपना डिसीजन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अनबायस रहूँ। यानी कि अगर मुझे लग रहा है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अगर मेरे को कोई ऊपर वाला आदमी आके बोल रहा है कि यार ये आप इसको गलत है लेकिन फिर भी सही बता दो कि सही है, तो यानी कि दूसरे के कहने पे मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। मुझे जैसा लगता है मैं अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। मैं अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखूंगा, डेट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है लोगों को, बेटा हमेशा एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी कि पीएनएल बैलेंस शीट में जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं ना बेटा, जैसे सेल्स, एसेट्स में डेटर्स होते हैं, करेक्ट, देन परचेजेस, ये सारे डिफरेंट आइटम्स को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किया जाता है, सो डैट हम उसको देख के बता सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेटा वो ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। यानी कि हम एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि डिफरेंट आइटम्स ऑफ द पीएनएल एंड द बैलेंस शीट, एंड हम ओपिनियन देते हैं अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये ऑडिट किसी का भी हो सकता है, यानी कि बिजनेस, जो नॉन बिजनेस यानी कि एनजीओस का भी हो सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, यानी कि एमएसएमईज का भी हो सकता है, बड़ी एंटिटीज, छोटी एंटिटीज, किसी का भी हो सकता है, करेक्ट। तो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द ऑडिट। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल एंड बी हैप्पी।